पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट के संभावित चेहरे सामने आ चुके हैं। जी हां, कुछ पुराने तो कुछ नए चेहरों पर इस बार दांव चल सकता है बीजेपी आला कमान, और कुछ नए तो कुछ पुराने चेहरे इस कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। बिशन सिंह चुफाल, सुबोध उनियाल, मदन कौशिक शामिल हो सकते हैं कैबिनेट में। जो पुराने चेहरों की अगर बात करें तो बिशन सिंह चुफाल, सुबोध उनियाल और मदन कौशिक इस कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। वहीं सतपाल महाराज भी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा मुन्ना सिंह चौहान, रितु खंडूरी और चंदन रामदास, ये वो नए चेहरे हैं जो कि इस बार की कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। सौरभ बहुगुणा, शैला रानी रावत, किशोर उपाध्याय भी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, नाम सामने आ चुके हैं। अब देखना यह होगा कि क्या कुछ रहता है, किसे कौन सा विभाग मिलता है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट के संभावित चेहरे कौन कौन से हैं वो नाम आपके सामने हैं। कुछ पुराने तो कुछ नए चेहरे इस बार कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी की ओर से, बीजेपी आला कमान की ओर से ऐसा फैसला जाहिर तौर पर लिया जा सकता है, क्योंकि बहुत से नए ऐसे चेहरे हैं जो कि विधानसभा तक पहुंचे हैं। तो बिशन सिंह चुफाल, सुबोध उनियाल का नाम भी इसमें शामिल है। पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट के संभावित चेहरे, खबरें अभी तक आपको बता रहा है कौन कौन से वो चेहरे हैं जो कि कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, जिनमें से कुछ तो पुराने हैं तो कुछ नए चेहरे शामिल हैं। तो धामी कैबिनेट के संभावित चेहरों की अगर बात करें तो बिशन सिंह चुफाल, सुबोध उनियाल, मदन कौशिक शामिल हो सकते हैं कैबिनेट में। वहीं सतपाल महाराज कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। मुन्ना सिंह चौहान, रितु खंडूरी और चंदन रामदास वो चेहरे हैं जो कि नए चेहरों के तौर पर कैबिनेट मंत्री की कमान संभालेंगे। फिलहाल ये चर्चाएं चल रही हैं। सौरभ बहुगुणा, शैला रानी रावत, किशोर उपाध्याय भी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। तो ये तमाम नाम हैं जो कि इस बार कैबिनेट में जिन्हें जगह मिल सकती है, लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि किसे कौन सा विभाग मिलता है, इस पर भी चर्चा लगातार हमारी होती रहेगी। तो ये तमाम नाम खबरें अभी तक आपको बता रहा है। और चलिए देखिए, बिशन सिंह चुफाल ये भी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कुछ पुराने नामों पर भी बीजेपी ने भरोसा जताया है। सुबोध उनियाल ये भी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं पुराने चेहरों के तौर पर। वहीं अगर बात करें मदन कौशिक की, तो ये भी कैबिनेट में इस बार शामिल हो सकते हैं। संभावित कैबिनेट के मंत्री हम आपको बता रहे हैं कौन रह सकते हैं। सतपाल महाराज भी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ राव शफात अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राव, जानना चाहेंगे आपसे, देखिए कल एक बड़ा दिन है, उत्तराखंड के लिए शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन साथ ही अगर बात मंत्री पद को लेकर की जाए, कौन कौन से वो चेहरे जो कैबिनेट में शामिल होंगे वो दर्शकों को हम बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसे बताते हुए या फिर इसे समझते हुए किन समीकरणों पर ध्यान दे रही है? दीपिका, देखिए, मुख्यमंत्री की घोषणा तो हो चुकी है, पुष्कर सिंह धामी अब कमान संभालेंगे, लेकिन अब चुनौती है कैबिनेट की। इतना जरूर है कि कुछ नए चेहरे कैबिनेट में शामिल होंगे और कुछ पुराने जो वरिष्ठ चेहरे हैं वो भी रह सकते हैं। अब क्योंकि 11 की कैबिनेट होती है, मुख्यमंत्री को जोड़कर के 10 कैबिनेट के मंत्री चाहिए होते हैं, तो 10 के 10 कैबिनेट मंत्रियों की अब तलाश है, और ऐसे मंत्री जो जनता के बीच में जाकर के काम कर सकते हो। क्योंकि पिछली कैबिनेट में कुछ कैबिनेट मंत्रियों की शिकायतें जनता ने की थी कि वो जनता के बीच में नहीं जाते या काम नहीं करते। बहरहाल अब कवायद है इस बात को लेकर के कि गढ़वाल और कुमाऊं मंडल, इसको बैलेंस बनाया जाए। दीपिका, इसके साथ ही जो तराई क्षेत्र हैं या फिर पर्वतीय क्षेत्र हैं उनका बैलेंस बनाया जाएगा, और इसके साथ ही जो जातीय समीकरण है उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। ब्राह्मण या फिर ठाकुर या फिर दलित चेहरे को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। तो ये बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो पुराने भी हैं और कुछ ऐसे नए नाम हैं जो नए नाम जुड़ सकते हैं, जिसमें देखिए सतपाल महाराज हैं, वरिष्ठ बड़े नेता माने जाते हैं। सतपाल महाराज के साथ साथ सुबोध उनियाल हैं। सुबोध उनियाल क्योंकि विजय बहुगुणा खेमे के हैं, तो इसलिए उनकी संभावना है कि एक बार वो फिर से कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। सतपाल महाराज पहले से कैबिनेट में शामिल थे, पहले भी वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उनका भी नाम है। मदन कौशिक हालांकि पूर्व की कैबिनेट में थे, त्रिवेंद्र सरकार जब थी, लेकिन जब से तीरथ सरकार आई थी तो उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से संभावना है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और एक बार सत्ता में फिर से बीजेपी की वापसी हुई है, तो मदन कौशिक को भी इसमें जगह मिल सकती है। लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जो नए हैं। बिशन सिंह चुफाल भी पुराना नाम है, लेकिन मुन्ना सिंह चौहान एक नया नाम है, 4 बार से विधायक भी बनते रहे हैं।
उनका नाम शामिल हो सकता है। श्रुति खंडूरी, जिस तरह से महिला नेतृत्व की बात की जाती है, श्रुति खंडूरी को एक बार कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। रेखा आर्य की संभावनाएं यहां कम नजर आती हैं। शैला रानी रावत को यहां लिया जा सकता है। और दूसरे अगर नामों की बात करें तो कुछ युवा चेहरे भी हैं, युवा चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। प्रदीप बत्रा की बात करें, चंदन रामदास क्योंकि दलित चेहरा है तो उनको लिया जा सकता है। तो इसी तरह से 10 ऐसे चेहरे हैं। सौरभ बहुगुणा युवा चेहरा है, विजय बहुगुणा के बेटे हैं, बड़ा नाम है विजय बहुगुणा के बेटे की वजह से उनको भी शामिल किया जा सकता है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि तराई के यानी मैदानी के क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र, इन दोनों का बैलेंस बनाया जाएगा। गढ़वाल मंडल से और कुमाऊं मंडल से कैबिनेट मंत्री रहेंगे और तमाम जो जातीय समीकरण है उनको जोड़ करके गुना भाग करके तमाम चेहरे इसमें शामिल हो सकते हैं। तो 6 चेहरे ऐसे हैं जो नए शामिल हो सकते हैं और 4 चेहरे पुराने ही शामिल रह सकते हैं। बिल्कुल राव शफात अली, यानी कि कुल मिलाकर देखिए जातीय आधार पर और क्षेत्रीय आधार पर समीकरण बनाए जा सकते हैं कैबिनेट को लेकर। लेकिन इसी बीच एक सवाल आपका मुझसे ये भी रहेगा कि जिस तरीके से हमने देखा एक मुख्यमंत्री के चेहरे पर युवा चेहरे को तरजीह दी गई, इस बार की कैबिनेट में युवा चेहरे को भी तरजीह दी जा रही है, इसके पीछे क्या संदेश देना चाहती है बीजेपी? हाँ दीपशिका, देखिए पुष्कर सिंह धामी युवा चेहरा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से काम किया है, जिस कार्य प्रणाली से काम किया है, जनता ने उसको पसंद किया है। और यही वजह है कि वो अपना चुनाव हार गए लेकिन जनता की पसंद बने रहे। और ये मांग ऐसा नहीं कि सिर्फ विधायकों की मांग थी कि उनको वापस मुख्यमंत्री बना जाए, ये जनता की मांग थी। और अलग अलग जगह से ये आवाजें उठ रही थी कि एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी को ही उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो वो कामयाब रहे अपनी कार्य प्रणाली के चलते, अपने सरल और सादगी अंदाज में पार्टी को भी प्रभावित किया उन्होंने और जनता को भी प्रभावित किया। अब कैबिनेट की अगर बात करते हैं तो वाकई में क्योंकि एक युवा चेहरा है पुष्कर सिंह धामी और उनकी कैबिनेट में जनता चाहती है कि युवा ही कैबिनेट में शामिल हो, क्योंकि जो बहुत वरिष्ठ नेता है वो पहले काम कर चुके हैं अलग अलग कैबिनेट में, जब भाजपा के यहाँ 3 मुख्यमंत्री रहे तो उनमें। लेकिन अब युवा चाहते हैं कि एक ऐसे कैबिनेट को शामिल बनाया जाए जो युवाओं के दर्द को समझता हो, पलायन को समझता हो, जो काम कर सकता हो, जनता के बीच में जा सकता हो। तो युवा चाहते हैं कि अब युवा कैबिनेट हो क्योंकि युवा मुख्यमंत्री है, तो इसकी वजह ये है। बिल्कुल राव शफात अली, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।